हेलो गाइस। हम कर रहे हैं एस्टेट एस्टेट पीजीटी की पीवाईक्यू। ठीक है, फिलहाल मैं 3 पेपर लेके आई हूँ, 18, 19 और 16 में भी। ठीक है, तो मैंने एक सीरीज शुरू की हुई है जिसमें 11 से लेके 2011 से लेके 2022 तक के मैं पेपर इंक्लूड करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो फिलहाल मैं 3 ही लेके आई हूँ। फर्स्ट पार्ट है मेरा ये, तो शुरू करते हैं। क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से नहीं करके जाएंगे तो मेरे को नहीं लगता है कि आप पेपर को क्रैक कर पाएंगे। तो मैं जनरल इंग्लिश लेके आई हूँ। जनरल इंग्लिश में जो सभी एग्जाम में जनरल इंग्लिश आई हुई है स्टेट में 15 मार्क्स की, तो वही हम सोल्व कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहले आपका आ रहा है जो पहला ही सेंटेंस है, वो है स्पेल्ट वर्ड। तो भाई आपको स्पेल्ट वर्ड करके जाने हैं। मैंने अपने एक दो टॉपिक करवाया हुआ है मैंने स्पेलिंग एरर का, वो आप देख के जाएं। नहीं तो आप कहीं और से भी देख सकते हैं, लेकिन स्पेलिंग एरर वाला टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपका आना ही पक्का। तो इसमें स्पेलिंग पूछी गई है भाई। ठीक है, तो ये वाली स्पेलिंग आपकी ठीक रहेगी। पैडिया स्टेयर पैडिया, आप इसको याद करेंगे। पे डिया ट्रीशियन, ऐसे करके आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट, मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और मैं जल्दी से जल्दी आपको आंसर के साथ सोल्व करवा दूँगी। क्योंकि मैं आपको ऐसे नहीं करवा रही हूँ कि मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, फिर मैं आपको 4-5 ऑप्शन दे रही हूँ, फिर मैं वेट कर रही हूँ। तो ऐसे करके सिर्फ एक एक 1 हावर में सिर्फ 15 क्वेश्चन ही कोई भी टीचर करवा पाता है, और उससे बच्चों का बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो मैं ऐसे सोचती हूँ, इसीलिए मैंने साथ में आंसर लेके आई हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी आपको सोल्व करवा दूँ। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डू वी नीड टू इंसर्ट द डेफिनेट आर्टिकल द। अब किसके अंदर हम आर्टिकल द डाल सकते हैं? तो दे आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। यानी कि जो चीज़ क्या होती है, विशेष होती है, स्पेसिफिक होती है, उसी के लिए तो हम द का यूज करेंगे। नेक्स्ट, द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या पूछा गया है? तो अंडरलाइन जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इन द अबव सेंटेंस, वो क्या है? ठीक है, ये पूछा गया है। तो भाई वो क्या है? सिंस यू वर नोट देयर, क्योंकि आप वहाँ नहीं थे। आई लेफ्ट ए मैसेज विद योर सिस्टर, तो मैंने मैसेज आपकी सिस्टर को दे दिया। तो इसके अंदर जो ये क्या है? सिंस यू वर नोट देयर, तो यहाँ पर जो सिंस यू वर नोट देयर क्या है? कंजक्शन क्लॉज ऑफ रिजेक्शन। तो क्लोज वाला टॉपिक में से आपका एक क्वेश्चन पक्का ही आएगा, दो भी आ सकते हैं, तो ये भी आपको करके जाने पड़ेंगे। नेक्स्ट, आउट सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अब कौन सा सेंटेंस है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है? तो भाई इसके अंदर है हु वाज द बुक गिवन टू, नहीं। हु वाज द बुक वाज गिवन टू, नहीं, ये भी नहीं। तो भाई क्या है? द बुक वाज गिवन टू whom वाज द बुक गिवन, कि तुम्हें किसको तुम्हारे द्वारा बुक दी गई। ठीक है, नेक्स्ट, सिलेक्ट द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अब फिर ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस ढूंढना। नीदर ऑफ देम के साथ क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आती है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? वो जा जाएगा। तो भाई नीदर, नीदर के साथ जो वर्ब की फॉर्म आती है वो क्या आती है? सिंगुलर आती है वो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? वो जाएगा। नेक्स्ट है सेंटेंस जो ग्रामेटिकल करेक्ट है, वो ढूंढना है आपको। द रोजेज स्मेल स्वीट, यानी जो खुशबू है फूलों की वो अच्छी होती है, तो ये वाला करेक्ट है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। फिर से ग्रामेटिकली यानी कि कॉमन एरर वाले सेंटेंस आपसे पूछे जाएंगे, तो पूरी ग्रामर आपको करके जानी पड़ेगी। यू सर्टेनली ओट नोट टू हैव डन इट, ठीक है, तो आपको निश्चित ये नहीं करना चाहिए होगा, तो इसके अंदर ओट नोट टू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाई चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। नरेशन पैसिव वॉइस का एक एक सेंटेंस पक्का ही आना है, वो भी करके जाएंगे आप। करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट इन द गिवन सेंटेंस। आई सडनली रियलाइज्ड, तो इसने ये कहा कि जैसे इसके अंदर ये सेकंड फॉर्म दी हुई है इस सेंटेंस में, अगर इसी इसी की उस बेस पे अगर आप वॉच को पैसिव वॉइस बनाना हो तो फिर इसका क्या चेंज होगा? आपको पता है कि जो
वोज की क्या नाम, वोज की सेकंड फॉर्म होती है वोस्ट, और वोज यानी सेकंड फॉर्म को अगर आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो वोज के साथ क्या जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो क्या जाएगा, वोज बिंग वोस्ट। नेक्स्ट है फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। आई मस्ट बी क्रूल ओनली बी टू बी काइंड, तो भाई क्या है, पैराडॉक्स है, क्योंकि दोनों अलग अलग, यानी कि क्रूल भी दिखा दिया और काइंड भी दिखा दिया, कंट्रास्ट दिखाया गया है दोनों सेंटेंस में, इसीलिए ठीक है, तो यहाँ पर पैराडॉक्स होगा। उसके बाद है सेलेक्ट द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली, अब फिर ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस पूछ रहा है। माई ब्रदर इज अ स्टूडेंट इन द मेयो कॉलेज, मेरा ब्रदर किसका स्टूडेंट है, इन मेयो कॉलेज का, ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस आपका सही है। आप वैसे सारा सभी को पढ़ेंगे एक बार, सबको पढ़ के आप सेंस निकालने की कोशिश करेंगे, जिस भी सेंटेंस में आपको सेंस ठीक लग रही है वो सेंटेंस आपका ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट, मदर सेड डोंट गो टू द पार्क, मदर टोल्ड अस, ठीक है, बनाओ फिर इनडायरेक्ट स्पीच मैंने बोला था आपकी आनी है पेपर में, तो इसको बनाएंगे, देखो कैसे। मैंने आपको ये बताया था कि पैसिव वॉइस नरेशन में आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस नरेशन में आपको हेल्पिंग वर्ब को देखना सबसे पहले, ठीक है, कि हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होती है। अब मेरा हमारे को पैसे पता है, जैसे डू नोट किस में चेंज होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में डिड नोट में चेंज होगा। अगर जो हमारी क्या है, जो हमारी रिपोर्टेड वर्ब है वो अगर प्रेजेंट और सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस में नहीं है तो फिर वो किस में चेंज होगा, तो फिर टेंस चेंज होगा। तो डू और डज, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि डू डज किस में चेंज होगा, डिड में, ठीक है, डिड नोट में चेंज होना है ये, और नेगेटिव है तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है सेंटेंस। तो अब देखेंगे, मदर टोल्ड अस नोट गो टू द पार्क, ठीक है, लेकिन इसने किससे बना दिया, ये इसे नोट से बना दिया, नोट गो टू द पार्क। अब नोट टू के बाद तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो ये इसमें आ जाएगा, लेकिन मोस्टली क्या नाम, ये तो ठीक है, यहाँ पे ये इस वाला सेंटेंस दिया होता है, लेकिन कोई भी अगर आप, मैं ये सब इस सेंटेंस के लिए नहीं बता रही हूँ, मैं सबके लिए बता रही हूँ कि जो भी आपका सेंटेंस आए तो आपको क्या देखना है, हेल्पिंग वर्ब देखनी है, उसको किस में चेंज किया हुआ है, ठीक है। 2-3 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट है कॉपी, सफिक्स को जोड़ना है भाई, ठीक है, जैसे प्लेंटी फुल है, कॉपी के साथ क्या लग जाएगा, OUS लग जाएगा, यानी कि इसका मीनिंग क्या है, प्लेंटीफुल है। जब प्लेंटीफुल मीनिंग बनाने के लिए क्या स्पिक्स जोड़ोगे आप, उसके साथ OUS जोड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, आई डोंट इंजॉय गोइंग टू द डेंटिस्ट, यानी कि मेरे को अच्छा नहीं लगता किसके पास जाना, डेंटिस्ट के पास जाना। तो गोइंग वर्ड पूछा है, एक ये वाला भाई, प्रेजेंट पार्टिसिपल और साथ में जिरंड, इन दोनों में से एक आपको, कोई भी एक आपका जरूर ही आएगा, ठीक है। इनके अंदर जिरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में डिफरेंस वो आपसे पक्का ही पूछेंगे, तो आपको ये वाला टॉपिक जिरेंड और पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है ये करके जाना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने जो मेरा फर्स्ट TGT 2018 वाला मैंने पार्ट डाला हुआ है उसके अंदर मैंने इनको करवाया हुआ है, बीच में शॉर्ट वीडियो भी डाली हुई है मैंने करवाने के लिए, देख सकते हैं आप ये चीज़। तो अब क्या है, ये जिरंड है भाई, क्योंकि जिरंड किसका काम करता है, जिरंड क्या होता है, वर्ब की फॉर्म होती है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होती है, और ये वर्ब की फॉर्म नाउन का काम करती है, ठीक है। वर्ब की फॉर्म किसका काम करती है, नाउन का काम करती है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो एडजेक्टिव का काम करता है, वो किसका काम करता है, वो एडजेक्टिव का काम करता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये गोइंग जिरंड आ जाएगा। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी। एक्सट्रीमली हैप्पी भाई क्या है, ऑन क्लाउड नाइन्स, यानी वन इडियम्स भी आपके पेपर में पूछे जाएंगे। और इडियम्स को मैंने अपने ट्रिक से करवाया हुआ है, क्लाउड्स वाले इडियम्स मैंने करवाए हुए हैं, ठीक है। तो वो जाकर देख सकते हैं। हॉर्स वाले भी मैंने करवाए हुए हैं, वो भी देख सकते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, और मैंने ट्रिक के साथ करवाया हुआ ताकि आपको उसी टाइम पे वो चीज़ लर्न हो जाए, ठीक है। तो ऑन क्लाउड नाइन यानी कि एक्सट्रीमली हैप्पी। पैसिव कंस्ट्रक्शन देखनी है भाई सेंटेंस की। वो अब देखो यहाँ पे देख सकते हैं आप वो चीज़ जो मैं बता रही थी आपको। विल, विल किसके अंदर चेंज होता है, बी के। विल बी और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। अब ये वाली चीज़ आप देखेंगे, विल बी, और अब विल भी है लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो रोंग हो गया। विल भी है लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, रोंग हो गया। अब वुड भी है, रोंग हो गया। देखो इसके अंदर आपको मिला है विल बी और सोल्ट, तो यानी थर्ड फॉर्म। इसलिए कहते हो कि पैसिव वॉइस और नरेशन में आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आपका आप और जो आपके ऑप्शन हैं उनको आप रिजेक्ट करते जाएंगे तो आप आंसर तक जल्दी पहुंच जाएंगे और आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ठीक है। कंपाउंड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। अब कंपाउंड वर्ड इसके अंदर क्या है भाई, न्यूज़ पेपर कंपाउंड वर्ड है, और सभी तो क्या है, सिंगल वर्ड है। पावरफुल भी, चाइल्डहुड भी, डेवलपमेंट भी, लेकिन न्यूज़पेपर क्या, न्यूज़ और पेपर दो से मिलकर बना दो, ये कंपाउंड वर्ड है। अंडरलाइन वर्ड क्या है भाई, आई मस्ट फिनिश दिस, तो मस्ट फिनिश यानी कि क्या इसके साथ नेसेसिटी दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो इज करेक्ट पैसिव फॉर्म। फिर से क्या आ गया, पैसिव फॉर्म। द भगवत गीता प्रेजेंट्स ए बैलेंस्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ। तो क्या बनाना है, इसका पैसिव फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो फिर से देखो इसको, ए बैलेंस्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ इज प्रेजेंटेड बाय द भगवत गीता, ठीक है। अब इसके अंदर प्रेजेंट क्या आया हुआ था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो इज के साथ प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर तो ठीक है आपका दिया हुआ है ये चीज़। अब नेक्स्ट में देखो, हैज़ दिया हुआ है, हैज़ बीन नहीं आ रही, आपको पता है कि ये हेल्पिंग वर्ब आनी है, यहाँ से रिजेक्ट हो गया। दूसरे में फिर हैज़ दे दिया, कुछ नहीं देखना आपको, कोई सेंटेंस नहीं पूरा नहीं पढ़ना, फिर हैज़ दे दिया तो रॉन्ग हो गया सेंटेंस, ठीक है। अब फिर वोज दे दिया तो वोज देखते ही आपका सेंटेंस ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह से रिजेक्ट करके आप बड़े जल्दी से आंसर कर सकते हो और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट ए नाउन। भाई नाइस, नाइस क्या है, एडजेक्टिव है, ये नाउन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली। तो भाई बिगनिंग, ये वाली स्पेलिंग इसकी ठीक है। बी देखो स्पेलिंग एरर में क्या होता है, जो वर्ड सिंगल आना उसको डबल दे देंगे, ठीक है। जहाँ पर वोवल नहीं आना वहाँ पर भी वोवल लगा देंगे, जैसे यहाँ पर लगा दिया। और जो क्या नाम वर्ड डबल आना उसको सिंगल दे देंगे, जैसे एन को सिंगल दे दिया, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। रीडिंग इम्प्रूव यूअर नॉलेज, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द जेरेंड इन द अबव सेंटेंस। अब इसके अंदर जेरेंड कौन सा है तो आप बिल्कुल आसान से पहचान सकते हैं। जेरेंड में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है। नेक्स्ट है यूज ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, यानी जो क्रियाएं स्वत होती हैं, जिनको जैसे क्या होती है, जैसे आग जलती है, ठीक है। और कोई हंसता है, उसकी शरीर से कोई खाता है, कोई हंसता है, ठीक है। कोई गाना गाता है, कोई नहीं गाना गाता है इसमें तो होगा, सॉरी, कोई हंसता है, रोता है, ये ऐसी ऐसी जो मतलब किसी की फिजिकली जो ऐसी क्रियाएं हैं जो अपने आप होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे पक्षी उड़ते हैं, तो जो नेचुरल चीज़ों का यूज करके जो सेंटेंस बनते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इंट्रांजिटिव
वर्ब है। द प्रिंसिपल होस्टेड द फ्लैग ऑन द इंडिपेंडेंस डे पे प्रिंसिपल ने फ्लैग को फहराया। ठीक है, तो ये तो उसने काम किया है, खुद से किया है काम। सी इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर वो खुद से अपनी इच्छा से पढ़ रही है। ठीक है। आवर टीम वोन द मैच हमारी टीम क्या है क्या जीतेगी, हमारी जो टीम है वो मैच जीतेगी। अब फायर बर्न, फायर आग तो अपने आप ही जल रही है उसमें, चलो आदमी ने एक बार जला दिया, लेकिन आग को फिर जलाने के लिए उसने यानी कि जो ऐसी क्रिया जो प्राकृतिक रूप से होती हैं, आई थिंक आप समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। नेक्स्ट, द टीचर रोट एन आउटलाइन वही। ठीक है, वोवल है, वोवल के साथ एन आएगा। ऑन द बैकग्राउंड क्या है, ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो आर्टिकल द। ठीक है। नेक्स्ट, आई सी हिम पासिंग माई हाउस एवरी डे। प्रेजेंट पार्टिसिपल के ऊपर और जेंड के ऊपर हर पेपर में क्वेश्चन आया हुआ, तो ये आप देख के जाना। आई सी हिम पासिंग माई हाउस एवरी डे। ठीक है, मैंने उसको देखा मेरे घर के पास से गुजरते हुए, तो क्या ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट है भाई, क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज़ नॉट ए चाइल्ड प्ले फॉर एनीवन। यानी कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ना कोई आसान काम नहीं है, तो वेरी इजी टू डू, चाइल्ड प्ले का मीनिंग। नेक्स्ट, उसके बाद पूछ रहा है कूल ब्रीज ब्लू फ्रॉम द सी। तो इसके अंदर इसने क्या पूछा है, एडजेक्टिव कौन सा है, तो इसके अंदर एडजेक्टिव कौन सा है, इसके अंदर एडजेक्टिव है कूल। नेक्स्ट, यू सेल, अब इसके अंदर यू सेल कमांड अपोलोजाइज और फेस द कंसिक्वेंसेस। फिलिंग द ब्लैंक्स विच एक्सप्रेस द correct notion hinted in the bracket against the blank space। तो इसके अंदर कमांड के लिए क्या आएगा, सेल आएगा। कमांड के लिए क्या आएगा, सेल आएगा। माई फादर लेफ्ट फॉर दिल्ली यस्टरडे, यानी कि टेंसेस से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जब यस्टरडे आया हुआ है, यानी कि यस्टरडे मतलब यस्टरडे एगो, यानी जो पास्ट वाली चीज़ें आई होती है उसमें के अंदर पास्ट टेंस आएगा, लेफ्ट आएगा। नेक्स्ट है डू यू यूजुअली गो आउट ऑन सैटरडे इवनिंग। ठीक है, तो किसी भी जो क्या है जो वीक का एक डे होता है, वीक के डे होते हैं उसके से पहले कोई स्पेशल डे, कोई डे होता है और यानी कि उस पर ये फंक्शन होना, उस दिन ये फंक्शन होना, और मंडे को ये होना है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन ऑन करते हैं। प्रीपोजिशन का टॉपिक भी मैंने बड़े अच्छे से और ट्रिक के साथ करवाया हुआ, आप देख सकते हैं, आर्टिकल भी मैंने करवाए हुए हैं। नेक्स्ट, माई फादर लेफ्ट फॉर, ये तो दोबारा से आ गया। ही सेड कंग्रेचुलेशन, तो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। ठीक है, बना दिया, इसका बिल्कुल ईजी था। नेक्स्ट है द फॉलोइंग वर्ड इंडरलाइन इन द सेंटेंस गिवन एज ऑप्शन हैज़ बीन यूज्ड एज वर्ब। अब इसके अंदर परफॉर्म वर्ड को पूछा गया कि किसके अंदर ये एज ए वर्ब यूज हुआ है। वर्ब का यूज कब होता है, सब्जेक्ट के बाद होता है। तो इसके अंदर पहले सब्जेक्ट है, ईच एक्टर परफॉर्म्ड इन ए सर्कुलर स्पेस ऑन द स्टेज इन रास लीला। ठीक है, यानी कि हर एक्टर ने परफॉर्म किया इन ए सर्कुलर स्पेस में ऑन द स्टेज के ऊपर, किसमें, रास लीला में। ठीक है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर नाउन के रूप में आया हुआ है। द स्टेज परफॉर्मेंसेस शायद में भी एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है, नहीं नाउन के रूप में, सॉरी। नेक्स्ट, जॉर्ज हैज़ कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। जॉर्ज हैज़ ट्रेवल्ड ए लॉट, यानी जॉर्ज ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। ही कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस, वो क्या कितनी लैंग्वेज बोल सकता है, 4 लैंग्वेज बोल सकता है। अभी कैपेसिटी बताई हुई है, क्या बताई हुई है, कैपेसिटी बताई हुई है। नेक्स्ट, द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स अबोव सेंटेंसेज एंड, अभी देखो, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, वे रेस्ट कब किया, जब इवनिंग आई। तो इसके अंदर कौन सा है, एडवर्ब क्लोज है। नेक्स्ट, सी हैज़ ग्रेट अफेक्शन फॉर हर ग्रांड चिल्ड्रन, प्रीपोजिशन का यूज हुआ है भाई, फोर का। यूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड पिनेकल में जो होता है भाई, पीक, चोटी के ऊपर चढ़ना। ठीक है, तो उसका पीक मीनिंग होता है सिनोनिम।
वी मस्ट वी मस्ट कट डाउन ऑन एक्सपेंसेस और वी विल बी गेटिंग इनटू डेब्ट। ठीक है, या तो हमें क्या कर देना चाहिए, एक्सपेंसेस को कट कर देना चाहिए, और वी विल बी गेटिंग इनटू डेब्ट, और या फिर हमें कर्ज ले लेना चाहिए। ठीक है, कर्ज लेना होगा। तो रिड्यूस इन साइज, कट डाउन का मीनिंग पूछा गया है, तो फ्रेजल वर्ब भी आपके टॉपिक में आई हुई है। फ्रेजल वर्ब जेबीटी वाले स्टेट में, टीजीटी वाले में और आप वाले में सभी में आई हुई है। और जनरल पेपर जेबीटी वाला भी आसान नहीं है और टीजीटी वाला भी आसान नहीं है, सेम डाला हुआ है पैशो वो सब कुछ। तो आपको वो भी पेपर देखने चाहिए कि आपका इधर से उधर आपका कोई क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो जो भी मैंने सारे करवाए हुए हैं जेबीटी और टीजीटी वाले, वो भी एक बार आप देख के जाएं। तो कट डाउन का मीनिंग क्या होगा, रिड्यूस इन साइज और अमाउंट। नेक्स्ट है भाई, चूज द करेक्ट पास्ट टेंस। पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब बतानी है किसकी, बिगिन की। बिगिन का जो सेकंड क्या होती है, बिगिन, और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, बिगन। नेक्स्ट है भाई, दे हैव बीन प्लेइंग। ठीक है, तो सिंस आया हुआ, सिंस या फोर जिस सेंटेंस में आ जाता है तो उसके लिए क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज हुआ। ठीक है, यानी वो 4 बजे से क्या है, खेल रहा है। जस्ट द करेक्ट पास्ट टेंस एंड पास्ट, फिर से वही आ गया, चलो ये तो। उसके बाद चूज द वर्ड विद द इनकरेक्ट सफिक्स। भाई सफिक्स सिर्फ फ्रेंडशिप के साथ ठीक फ्रेंडशिप के साथ क्या है, ठीक लगा हुआ है, मेंबरशिप के साथ ठीक लगा हुआ है, रिलेशनशिप के साथ ठीक लगा हुआ है, आर्गूशिप के साथ रोंग है ये। नेक्स्ट है प्लूरल फॉर्म ऑफ द स्पीसीज। प्लूरल फॉर्म ऑफ स्पीसीज की स्पीसीज ही होती है भाई। ठीक है, नेक्स्ट करेक्ट सिनोनिम ऑफ द कंटेमिनेट होता है भाई गंदा होना। डिफाइल मीन्स भी क्या होता है, प्रदूषित होना। डिफाइल मीन्स भी क्या होता है, गंदा होना। नेक्स्ट है अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस इज यूज्ड एज द ओल्ड मैन वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, यानी क्या जो ओल्ड मैन है वो थक गया किससे, चलने से। तो इसके अंदर क्या इसका यूज हुआ, जेरंड का। ही फाउंड हर ब्लू फोर्ड एस्कॉर्ट इन द कार पार्क। ठीक है, उसको जो उसका ब्लू फोर्ड एस्कॉर्ट है इन द कार पार्क, उसको वो उसका जो ये व्हीकल है वो उसको मिला। द व्हीकल वॉज लॉक्ड एट द लाइट्स वर ऑफ, जो व्हीकल था उसको लॉक किया गया था और उसकी लाइट्स भी ऑफ की गई थी। तो व्हीकल का जब दोबारा जिक्र हुआ है, जब दोबारा जिक्र होता है किसी वर्ड का, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दा यूज़ करते हैं। अब हमारे लिए जो ये व्हीकल है वो नोन है कि किसके बारे में बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे दा का यूज हुआ है। उसके बाद है वर्ड इन विच द परफिक्स डिस इज इनकरेक्टली यूज्ड। आपको ये देख लेना है डिस हटाने के बाद उस वर्ड का मीनिंग निकल रहा है नहीं। ठीक है, आपको देखना है कि अगर आप डिस हटा देते हैं तो फिर उस वर्ड का, जैसे हमने डिस हटा दिया, बिलीव का मीनिंग है विश्वास, डिस हटा दिया। ओबीडियंस का मतलब हमें पता है, ठीक है, आज्ञाकारी। और डिसकम्फर्ट, डिस हटा दिया तो मतलब आराम। तो इनके सब के मीनिंग लिखे हैं, लेकिन डिस हटाने के बाद क्वेश्चन का मीनिंग नहीं लिख रहा है, तो डिस्कशन। तो ये वाला हमारा क्या है, हमारा आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन बिलो इज करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब फिर इनडायरेक्ट फॉर्म का क्वेश्चन आ गया है। आपको फिर से वही ऐसे ही देखना है कि हैव पास्ट, यानी कि हैव किसके अंदर चेंज होगा, हेड के अंदर चेंज होगा। ठीक है, हैव किसके अंदर चेंज होगा, हेड के अंदर चेंज होगा। आप देखते हैं ये भी इसके अंदर भी गलत हो गया, इसके अंदर भी रॉन्ग हो गया, और इसके अंदर भी रॉन्ग हो गया। सिर्फ एक किससे, सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब अगर आपको लर्न है तो आप टेंस को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ही सेड दैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन, ये वाला ठीक रहेगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है भाई जिम्नास्टिक्स इज़ माय फेवरेट स्पोर्ट। नाउन के क्वेश्चन आए हुए हैं भाई। जिम्नास्टिक्स एस लगा हुआ है, एस लगने से कई नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ एस लगता है लेकिन वो सिंगुलर होते हैं। तो इसके साथ वर्ब भी कौन सी लगती है, सिंगुलर लगती है, तो इज लगेगी यहाँ पे। ठीक है, तो भाई ये थे 49 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको 24 मिनट में करवा दिए हैं। ठीक है, तो एक बार आप इनको पढ़ के जाएं और इसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करें कि क्या पेपर में आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है। ठीक है, कोई कहता है आपको ये चीज़ पढ़ लो, कोई ये कहता है वो, किसी की भी मत सुनो, सिर्फ आप पेपर देखो और पेपर के अंदर ये देखो क्या क्या टॉपिक
पूछे गए हैं, क्या क्या टॉपिक आए हुए हैं, और सिर्फ उन्हीं टॉपिक को की प्रेप करके जाओ जो टॉपिक पूछे गए हैं पीछे वाले एग्जाम में, और डेफिनेटली वही जो आगे है वाला पेपर आएगा आपका उसमें पूछे जाने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा आराम से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।